एक दिन क्या हुआ कि पुणे की नदी से एक लाश तैरती हुई बाहर आई और वो लाश बंधी हुई थी नायलॉन की रस्सी से और लोहे की सीढ़ी से। तो दोस्तों, जब वो लाश बाहर निकली और वहाँ के लोगों ने उसको देखा तो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर एक लाश तैर रही है। तो दोस्तों, जब वहाँ पर पुलिस आई और पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस को क्लू मिला ये नायलॉन की रस्सी किसी न किसी दुकान पे से तो ली ही गई होगी। तो दोस्तों, पुलिस ने वहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिए कि जो भी इस प्रकार की रस्सी बेचता है, अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं आया तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तो दोस्तों, ये बात सुनकर एक दुकानदार दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन आया और उसने कहा मेरी कुछ गलती नहीं है, केवल मैंने ये रस्सी बेची हुई है। तो दोस्तों, पुलिस ने ऐसी छानबीन शुरू की। इतने में ही एक दूसरा दुकानदार आया और उसने कहा मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये मैंने रस्सी केवल बेची है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की। तो दोस्तों, ये घटना है 1973 से शुरू होती है और 1983 तक जाती है। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिए आप लोग और ध्यान से सुनिए एक घटना। तो दोस्तों, क्या होता है 1973 में जो अपराधी हैं वो हैं इस कॉलेज के छात्र। तो दोस्तों, जो छात्र हैं उनका नाम है अमित, सुमित, रोहित, मोहित। इन सभी के ये काल्पनिक नाम हैं दोस्तों। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए इनकी स्टोरी। तो क्या होता है दोस्तों, जो ये चारों दोस्त हैं इनकी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी थी, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या। तो दोस्तों, ये जो कॉलेज के छात्र थे अमित, सुमित, रोहित, मोहित, तो दोस्तों इन्हें ऐसी आदत हो चुकी थी कि इन्हें दारू, पान मसाला, इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी रोज़। तो ये चोरी डकैती करने लगे थे। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं के स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। तो इन्हें पता था कि जो लड़का है इसके जो पिताजी की होटल है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत ही अमीर हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि जो अमित है उसने सुमित से कहा कि तुम जाओ और उस लड़के को यहाँ पर लेकर आओ। तो दोस्तों, जो वो लड़का था उस सेठ का जिसकी होटल थी वो यहाँ पर आ गया। तो इन्होंने उसको बंदी बना लिया और कहा कि तुम एक पत्र लिखो अपने पिता के लिए कि मैंने घर छोड़ दिया है, और इस पत्र में ये भी लिखो यदि तुम मुझे वापस बुलाना चाहते हो तो मुझे इतनी रकम चाहिए। दोस्तों, जब उस बच्चे ने मना किया तो इन्होंने उसे निर्वस्त्र कर कर बहुत मारा। तो दोस्तों, जब उसकी पिटाई होने लगी और उसे लगने लगा कि अब तो मेरी जान ही चली जाएगी, तो दोस्तों उसने एक पत्र लिखा अपने पिता के लिए कि मैंने घर छोड़ दिया है, मुझे इतनी रकम चाहिए तभी मैं घर पर वापस आऊँगा। तो दोस्तों, ऐसा कर कर उन्होंने उससे पैसे मंगा लिए और उसके पिता की और उस लड़के की दोनों की हत्या कर दी। दोस्तों, ये सिलसिला आगे बढ़ा। तो दोस्तों, कुछ दिनों बाद इन्होंने एक डॉक्टर के घर पर धावा बोला। दोस्तों, डॉक्टर के गेट खटखटाए और जब उसने गेट खोला तो ये अंदर घुस गए और सभी को बंदी बना लिया। दोस्तों, सबको बंदी बनाकर इन्होंने उनसे कहा कि तुम मेरे लिए जितना भी तुम्हारे घर में पैसा हो, धन दौलत और नकदी हो, जेवर हो, जो जो तुम्हारे यहाँ हो, तुरंत मुझे निकाल कर दे दो। तो उनने इनकार किया तो उन्हें इन्होंने बहुत मारते थे ये। इतने में ही जो डॉक्टर थे उसका पोता आ गया तो उसे भी इन्होंने निर्वस्त्र कर दिया और उससे बोला कि यदि तुम पैसे नहीं लाओगे घर में से ढूंढ कर तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे परिवार को भी जान से मार दूंगा। तो दोस्तों, जो उस डॉक्टर का ये नाती था वो डर गया और अंदर गया। अंदर से जो जो ऐसे चीज़ें मिली, सोने की हार मिला, पैसे मिले, तो उसने जो नाती था उसने इन चारों अपराधियों को दे दिया। तो लेकिन इन चारों अपराधियों की एक ही तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती थी कि जहाँ पर ये डाका डालते थे तो छोड़ते नहीं थे जिंदा। दोस्तों, ये उन्हें मार देते थे और इस तरीके से मारते थे कि सभी को लगभग एक जैसा मारते थे। नायलॉन की रस्सी से गला घोंट देते थे और फिर वो मर जाते थे तो छोड़कर भागा देते। तो जो 4 सदस्य थे उसके घर के उन्हें भी इन्होंने मार दिया और जो नाती था बेचारा उन्हें भी मार दिया। दोस्तों, कुछ दिन गुजरे
तो एक और बिजनेसमैन के घर पर इन्होंने ऐसा ही किया, उनका गेट खटखटाया और जब वो बाहर गेट खोले तो इनके घर में भी एंट्री कर गए और एक एक कर सबको बंदी बना लिया। दोस्तों उसमें एक बेचारी 20-22 साल की लड़की थी, तो उसके इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, तन पर एक भी कपड़ा नहीं था उसके, तो वो भी बहुत शर्मिंदा हो गई थी, उसके घर के भी बहुत शर्मिंदा हो गए थे। दोस्तों लेकिन बात थी जान की कि जान तो जैसे तैसे बच जाए। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जिस लड़की को इन्होंने निर्वस्त्र किया था उस लड़की से कहा कि तुम्हारे घर में जितने भी गहने हों पैसे हों सारे मुझे ला कर दे दो। तो दोस्तों उस लड़की ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि हमारे परिवार की कम से कम जान तो बच जाएगी। तो दोस्तों उसने सारे जितने गहने थे पैसे थे सबको इसके सामने ला कर रख दिया। दोस्तों लेकिन इसका मन नहीं माना, तो जाते समय इसका जो मन था वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। तो दोस्तों इन्होंने दरिंदगी शुरू कर दी उस लड़की के साथ। दोस्तों इन्होंने बारी बारी से उन परिवार वालों के सामने उस लड़की का रेप कर दिया, दुष्कर्म कर दिया। दोस्तों ऐसा करने के बाद ये चारों अपराधी थे, इन्होंने उनका गला घोंटकर हत्या कर दी और वहाँ से ये फरार हो गए। तो दोस्तों ये घटनाएं सुनकर शहर के लोग आग बबूला हो गए और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे। तो पुलिस के लिए गले की फांस बन चुकी थी दोस्तों कि अब कैसे अपराधी को पकड़ा जाए। तो दोस्तों क्या हुआ, इतने में ही इन्होंने क्या किया, एक और जो इनका स्कूल का दोस्त था उनमें से जो अमित था वो गया उसके घर के पास और बोला क्या तुम्हें कहीं पर जाना है। उसे जाना था टॉकीज़ फिल्म देखने। तो उसने कहा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो उसने कहा, जो इसका दोस्त था गाड़ी पर बैठ गया, उसने कहा कि तुम तो मेरे दोस्त ही हो, तुमसे मुझे क्या डर। तो दोस्तों रास्ते में जाकर एक सुनसान जगह पर उसे ले गया। तो उसने कहा शायद आप रास्ता भूल गए हैं। तो उसने कहा मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। और दोस्तों इसके जो और 4 दोस्त थे वो भी यहाँ पर, 3 दोस्त और थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास जितने पैसे हों जेब में तुरंत निकाल दो। तो उसने डर के मारे वो पैसे निकाल दिए दोस्तों, और इन्होंने उसका गला घोंटकर वहीं पर पड़ी थी एक लोहे की रस्सी, लोहे की सीढ़ी और नायलॉन की रस्सी, तो उसमें बांध कर इन्होंने उसे पुणे में एक नदी में फेंक दिया। और वो सीढ़ी इतनी वजनी थी, इन्हें लगा कि अब वो कभी बाहर नहीं आएगा। दोस्तों 24 घंटे के लगभग वो लाश बाहर उतराने लगी पानी के, और लोगों ने वहाँ पर देखा। तो दोस्तों उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस आई, और जब पुलिस ने वो रस्सी देखी कि इसी शहर की रस्सी है, किसी न किसी दुकान से तो ये रस्सी ली ही होगी अपराधियों ने। तो दोस्तों जब पुलिस ने आदेश जारी किया कि जो रस्सी बेचने वाले हैं यदि वो तुरंत नहीं आए तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों जो पहला रस्सी बेचने वाला आया तो उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसने कहा मैंने तो केवल रस्सी बेची है, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं है कि ये किसने किया। लेकिन जब दूसरा आया तो उसने सब कुछ बता दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि रस्सी किसने खरीदी थी। तो दोस्तों जब पुलिस ने जांच शुरू की तो वो चारों अपराधी पकड़े गए, और जब उन्होंने एक एक करके पूरी घटनाओं के लिए बताया तो दोस्तों ऐसी और भी कई घटनाएं थीं बीच में जिनमें ये सफल नहीं हुए थे। दोस्तों तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो ज़िले की अदालत होती है, जब ये तुरंत ही फैसला उस कोर्ट में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो दोस्तों क्या हुआ कि उस कोर्ट ने इन्हें तुरंत ही फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों जब बात आगे बढ़ी और यहाँ से हाई कोर्ट पहुँचा ये, तो क्या हुआ दोस्तों, हाई कोर्ट ने भी बिना देरी किए हुए इसी फैसले को बरकरार रखा और फांसी की सज़ा सुना दी। लेकिन दोस्तों जब ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जो पुणे शहर के 1000 नामचीन हस्तियां थीं, जो ईमानदार व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति थे, उनकी एक टीम बनाई गई और सभी ने हस्ताक्षर किए, एक पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप बिल्कुल अच्छे से इसकी सुनवाई कीजिए, ध्यान से सुनवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हाँ मैं इसकी सुनवाई बिल्कुल अच्छे से करूँगा, और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला नहीं बदला और फांसी की सज़ा सुना दी इन चारों के लिए। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और फैसला बचता है जो राष्ट्रपति का होता है,
तो सर्वमान्य होता है। जब राष्ट्रपति के पास ये घटना पहुंची तो दोस्तों राष्ट्रपति ने भी बिना देरी किए हुए इसको खारिज कर दिया और फांसी की सज़ा बरकरार रही। तो दोस्तों उन लोगों के लिए एक ही साथ एक ही जगह पर एक ही बार में फांसी दी गई। दोस्तों ये घटना है पुणे शहर की, जो महाराष्ट्र का एक शहर है। दोस्तों ये घटना है 1977 से चली थी। ये घटना 1983 में उन्हें फांसी हो गई थी। दोस्तों जब उन्हें फांसी हो गई तभी पुणे की जनता ने सुकून की सांस ली। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्राइम की खतरनाक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।